नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिनको स्टूडेंट की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको मतलब इस बात से है कि उनको एग्ज़ाम लेना है। तो बात कुछ यूँ थी कि जब कोविड-19 फैल रहा था तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ये सोचा कि हमको एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, और वो राज़ी हो गए थे कि उनको जनरल प्रमोशन देना है स्टूडेंट्स को। तो ये चलता रहा और स्टूडेंट भी बड़े खुश थे। तो फिर यूजीसी को याद आया कि उन्हें एग्ज़ाम कराना है, वो भी सितंबर के पहले पहले ही। तो उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ गए कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सरकारों ने कह दिया था कि प्रमोशन दे देंगे और यूजीसी ने कह दिया एग्ज़ाम्स लेंगे। तो ये एग्ज़ाम्स लेने वाली बात कुछ यूँ समझ नहीं आई कि देश की जो आईआईटीज़ है और एनआईटीज़ है, उन्होंने कह दिया है कि वो जनरल प्रमोशन देगी उनके स्टूडेंट्स को, जो पिछले एग्ज़ाम्स में उनके जो नंबर है उसके हिसाब से इस सेम में नंबर देकर उनको जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो फिर यूजीसी क्यों चाहती है एग्ज़ाम्स कराना? जबकि अगर आप एनालिटिक्स देखें तो टॉप 200 में यूजीसी के अंडर में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं आती, जबकि हमारी देश में टॉप 200 में हमारी आईआईटी आती है। तो जब उन्होंने कुछ ये बात सोची है तो कुछ तो सोच के सोची होगी, तो पर हमारी यूजीसी को ये बात नहीं माननी है। तो फिर इसके खिलाफ सारे स्टूडेंट्स ने एकजुट हुए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि स्टूडेंट लाइफ्स मैटर, और बहुत से तरीके के हैशटैग्स चले, ट्विटर पे चले, यूट्यूब पे चले, सब जगह ट्रेंड हुआ ये कि हमको एग्ज़ाम्स ना मत लीजिए। पर फिर भी यूजीसी को जू नहीं रहेंगी कि उनको एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए। और अब एग्ज़ाम्स लेने के लिए यूजीसी ने 3 तरीके बताए: ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन की, जो कि होना ही मुश्किल है। और अगर ऑफलाइन हो भी गई एग्ज़ाम, इन्होंने करवा भी ली एग्ज़ाम, तो क्या प्रूफ दे सकते हैं कि हम जो हमारी लाइफ है वो सेफ़ है? क्योंकि मान लो जो बच्चा बाहर से आया है वो पॉजिटिव हो गया, तो कितनों को संक्रमित करेगा, इसकी शायद उनको भनक भी नहीं है। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो शायद ये तो सिर्फ एक सपना ही देख सकते हैं हम इस चीज़ का कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक आरजीबी का स्टूडेंट हूँ, हमारी वेबसाइट ही नहीं खुलती है कभी कभी। तो ये सोच रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले लेंगे। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में इंडिया 130th नंबर पे है, और बहुत से गाँवों में आज भी कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई है। तो जो स्टूडेंट्स अपने अपने सिटीज़ छोड़कर जो गांव से आए थे, वो अपने अपने गांव चले गए होंगे और वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? सेकेंड थिंग ये कि हमारे देश में कोई एक बुनियादी ढांचा ही नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने का, और अगर हम उस ढांचे को बनाने लगे तो भी बहुत समय लगेगा, उसकी टेस्टिंग, उसको बनाना, उसका खर्च, बनाने का खर्च, तो ये बहुत बहुत लंबा समय लग जाएगा इन चीज़ों को बनाने में। और हमारे मध्य प्रदेश में ही 36,000 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो ये सोच लीजिए कि पूरे देश में कितने होंगे। तो अब अगर 36,000 स्टूडेंट्स हैं और उसका नहीं ले पा रहे हैं एग्ज़ाम्स ये, तो पूरे देश में कैसे ले पाएंगे एग्ज़ाम्स? और फिर बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने वैसे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए, और उसके बाद अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली कि यूजीसी ने कहा है कि वो एक एक्शन ले सकता है स्टेट्स गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो कि उनकी गाइडलाइन ना माने। और एग्ज़ाम कराने के पीछे यूजीसी एक तर्क देता है कि एकेडमिक इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी एजुकेशन सिस्टम, बट आई डोंट थिंक कि इवेल्युएशन इस बच्चे की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम ले भी ली तो क्या गारंटी है कि नौकरी लग जाएगी उसके बाद? फिर स्टूडेंट जिएगा तभी तो नौकरी कर पाएगा, या आगे की लाइफ जी पाएगा, या एग्ज़ाम दे पाएगा। और हो सकता है अगर आपको एग्ज़ाम लेने की इच्छा भी है तो आप अगले साल एग्ज़ाम ले सकते हैं। आपको अगर मार्क्स देना ही है तो पिछला जो इवेल्युएशन, पिछली जो मार्क्स है उसके स्टूडेंट के, उस हिसाब से भी तो आप इस बार सेमेस्टर में मार्क्स दे के उसको जनरल प्रमोट कर सकते हैं। पर नहीं, हमारे जो प्रोफेसर डीपी सिंह है, जो कि हेड यूजीसी के, उनको ये करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और एक और बात, हमारे जो यूजीसी है उसका एक मोटो है, ज्ञान और विज्ञान मुक्त करता है, पर शायद मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को जीवन से मुक्त करने की इच्छा रखता है। और आखिरी में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ अभी अमिताभ बच्चन, तैमूर अली खान
और सिर्फ इन चीज़ों में लगी है, और उनको स्टूडेंट से बात करने की कोई फुर्सत नहीं है। वो स्टूडेंट की लाइफ के बारे में उनको कोई मतलब ही नहीं है, और यूजीसी को भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज़ सिर्फ हम ही उठा सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ आवाज़। तो थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।